दीजिए, जो तमाम सवाल यहाँ पर आपके और आपके सहयोगी पूरे विपक्ष की तरफ से खड़े हो रहे थे, जवाब दे रहे हैं सौरभ दुबे। मुझे ऐसा लगता था कि पिछले 9, साढ़े 9, 10 साल में मीडिया संस्थानों की आत्मा जो थी वो मर गई थी, लेकिन न्यूज 24 जैसे चैनल ने आज जो दिन की शुरुआत भारत को लूटने वाले लुटेरे नरेंद्र मोदी और 1300 चोर, क्योंकि पहले अली बाबा और 40 चोर होते थे, आज नरेंद्र मोदी और 1300 चोर हैं जो भारत की आत्मा को लूट रहे थे। ये जो सौरभ जी बात कह रहे हैं कि सबने चंदा लिया, नरेंद्र मोदी और उनके 1300 चोरों ने 46% इस देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुए वो उनके पास चले गए। और क्या कह रहे थे, कांग्रेस ने भी चंदा उतना ही ले लिया, 9%। सौरभ जी आंकड़े पढ़ के आइए और देश को बताइए कि नरेंद्र मोदी और उसके 1300 चोरों ने कैसे देश की आत्मा को लूटा है। पूजा जी आज मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये जो आंकड़े निकले हैं उसका मतलब समझाता हूँ। प्रो को हम लोग सब समझते होंगे कि आप किसी व्यवस्था के अंदर अपने लिए जब फायदा ढूंढने लगते हैं तो आप पदस्थ लोगों को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें निकल कर आता है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा। इन्होंने 800 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनको दिए। अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए के जब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए तो उसके एकदम एक महीने के बाद थाने बोरीवली का जो ट्विन टनल प्रोजेक्ट है 14,400 करोड़ का, जिसकी तारीफ नितिन गडकरी जी सदन के अंदर कर रहे थे, वो उनको दे दिया गया। चलिए मेघा के ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिंदल स्टील एंड पावर की बात कर लें, उन्होंने 25 करोड़ रुपए का 7 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने इलेक्टोरल खरीदा तो 3 दिन के बाद कहना क्या चाह रहे हैं नीरज, क्योंकि मेहमान और भी है ना, पॉइंट पर आइए, कहना क्या चाह रहे हैं? जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो हम चला रहे हैं। पूजा सुनिए, ये बात आज बतानी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी क्या कहा करते थे पुराने प्रधानमंत्रियों के लिए कि आप रेनकोट पहनकर नहाते हैं। आज देश को ये समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जो और उनके 1300 चोर हैं वो देश की आत्मा को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में बेस्ड एक कंपनी, आप उससे चंदा ले रहे हैं और पुलवामा होने के 2 हफ्ते के बाद इस देश का सौदा करने के लिए जैसे अंग्रेजों को आज तक कोई माफ नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी और उसके 1300 चोरों को अब कोई और माफ नहीं कर पाएगा। अगर कबीर बचाओ जैसे न्यूज 24 के बाद अब इस देश के अंदर बात की जाए कि नरेंद्र, मैंने आपको देखिए पूरा मौका दिया, नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तो ये आपको मौका दूंगी, आपका रिएक्शन लूंगी, 10 सेकंड आपको दूंगी। सौरभ जी क्या डकैतों के प्रवक्ता बन गए हैं क्या आप? वो जो डकैतों के प्रवक्ता आज इस पैनल पर नहीं है, जब वो आएंगे उनसे चोर और डकैत आपकी लिस्ट में होंगे। वो भारत की कंपनियां हैं, भारत के अंदर व्यापार करती हैं। अगर आप उनको चोर और डकैत बोलते हैं तो किस प्रकार से अपनी सत्ता के समय आपने उनका शोषण किया होगा, ये बात समझ में आती है स्पष्ट रूप से। तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा। आज इस पैनल के ऊपर उन डकैतों को और उन 1300 चोरों को अगर कोई बचाने की कोशिश करेगा तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा। तो सौरभ जी ठीक है, आप इस देश भाषा लेके आ गए देशद्रोही की। पाकिस्तान से चंदा समर्थन करते हैं यहाँ पर बैठकर। ठीक है नीरज, 10 सेकंड दे रही हूँ, सौरभ बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से अगर आप इस तरह का अगर चोर और डकैत शब्द का प्रयोग करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का शुरू से इतिहास निकाल लीजिए। जब से देश आजाद हुआ और आज तक सबसे ज्यादा किसको चंदा गया? जिन देश की पार्टियों, जिन देश के बिजनेसमैनों से आप पैसा लेते हैं उनको चोर और डकैत बोल रहे हैं। टाटा अगर आपको पैसा देता था पहले तो वो चोर और डकैत है। अगर आपको बिरला पहले वो जो है देता था चंदा तो चोर और डकैत है। आप ये सवाल उन कंपनियों के ऊपर लगा रहे हैं कि वो चोर और डकैत हैं जो इस देश के अंदर बिजनेस करके लाखों लोगों को रोजगार देती है। अपनी भाषा पर, अपनी भाषा को मर्यादित करने का प्रयास करें। पहली बात, 1123 करोड़ बताइए किन चोरों ने दिया आपको? फिर 1123 करोड़ रुपए कांग्रेस को किन चोरों ने दिया बताइए?